जी दोस्तों, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश डीटीएच सिस्टम चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। आज एक और अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, हाज़िर हुआ हूं, प्रेजेंट हुआ हूं। तो आज दोस्तों मेरी जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, फ्रेश अपडेट है एशिया सेट 5 की। मैं आपको डिश ट्रैकिंग अपडेट देने वाला हूं दोस्तों। तो हमारा ये एकमात्र चैनल है जिसमें आपको हमेशा डेली आपको डिश ट्रैकिंग अपडेट भी दी जाती है। इसके अलावा चैनल लिस्ट भी आपको दी जाती है। तो उसके अलावा अदर जो हमारे सैटेलाइट की जो ब्रेकिंग अपडेट है वो भी इसमें सैटेलाइट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है नई टीपी की, तो वो भी ब्रेकिंग आपको अपडेट इसी चैनल में मिलेगी दोस्तों। तो ये वन एंड ओनली एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको हर तरह की अपडेट डेली मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भी पता लगता रहे MPG-2 और MPG-4 सेट टॉप बॉक्स में डिश ट्रैकिंग अपडेट कैसे की जाती है। तो कौन सी वो टीपी हैं MPG-2 की और 4 की, तो आपको पता लगेगा, तभी आप दोस्तों आराम से इस सैटेलाइट को ट्रैक कर पाएंगे। तो आज दोस्तों जो जो टॉपिक मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, जो सेटअप मैंने किया हुआ है वो है हमारा एशिया सेट 5, जो कि क्यू बैंड है। 2 फीट डिश पर इसको आराम से ट्रैक किया जाता है। लेकिन मैं आपको अभी वो टीपी बताऊंगा किस टीपी से इसको ट्रैक करना है। बहुत आसानी से ट्रैक हो जाता है। और जैसे हमारा DD डिश का जो सैटेलाइट है दोस्तों, तो वो जैसे ट्रैक हो जाता है वैसे ही ये भी सैटेलाइट आराम से ट्रैक हो जाता है। मतलब इसका सिग्नल भी DD डिश जितना ही मिलता है हमको। अगर आप सही से इसको एडजस्टमेंट कर पाओगे तो ही ये आराम से ट्रैक हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों ये कोई भी आप सैटेलाइट ट्रैक करोगे तो आपको जो भी प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करोगे तो सभी सैटेलाइट को ट्रैक करने में आपको दिक्कत होगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को आराम से देखा करें, वो पूरा फुल वॉच करें, ध्यान से देखें भी मैं आपको वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं भी आप स्किप कर करके देखो भी है, ऐसे हुए आप मैं ऐसे देख लूँगा, इतना देख लूँगा, नहीं। ठीक है, बीच में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाता है जिसके कारण आपको कोई सैटेलाइट में ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ वो मिसिंग हो जाती है। भाई ये टीपी है, इस टीपी से आपको स्कैन नहीं करना, मतलब इसको ट्रैक नहीं करना। आप टीपी देख लेते हो और उसके बाद उसी टीपी से स्कैन करने लग जाते, लेकिन आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते भी मैंने उस वीडियो में बोला क्या है। तो उस चीज़ को भी ध्यान से सुनिया करें, ठीक है, तभी आप उस सैटेलाइट को आराम से ट्रैक कर पाओगे। तो जो मैं आज ट्रैकिंग अपडेट दिया वो तो आज एशिया सेट 5 है। इसको मैं क्यू बैंड 2 फीट पे आराम से ट्रैक कर लिया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पास चल के आपको इसकी सारी डिटेल बताऊँगा एशिया सेट 5। तो इसको ट्रैक कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। तो सारा इसका जो प्रोसीजर है जो दोस्तों सेटअप कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करने का, वो ये है कि डिश की मूवमेंट आपको सही से तरीके से करनी है। और दूसरा LNB स्क्यू का पोजीशन है, अगर आप सेट करना जानते हो सही तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं तीर तुक्के मार के उसका LNB का स्क्यू का मुंह है इधर को घुमा दिया, उधर घुमा दिया, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये तीर तुक्के नहीं चलाने। तो अगर कैलकुलेटिंग काम करोगे तो आप हर सैटेलाइट ट्रैक कर पाओगे, चाहे इतना उसका सिग्नल वीक ही क्यों ना हो, उसको भी आप ट्रैक कर जाओ, आराम से कर जाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ को बारीकी से जांच करना है। ठीक है, मैं तीर तुक्के नहीं मारता, मैं आपको पूरी हर चीज़ लेसन बाय लेसन आपको मैं बारीक सी जानकारी इसलिए देता रहता हूँ हर वीडियो में, ताकि मेरे कोई भी मित्र हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए सैटेलाइट ट्रैक करने में। ठीक है, इसलिए मैं बारीक सी जानकारी देता हूँ। तो ऐसा आपको दोस्तों कोई भी आपको डिटेल में नहीं समझाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिखाते रहते हैं और ये मैंने सेट किया है, ये टीपी है, बस इतना काम खत्म होकर अपना वीडियो बना के वो साइड में हो जाते हैं। तो टेंशन आपको हो जाती है भी ये तो ज़रा हो नहीं रहा है, ये क्या क्या करें इसका। तो यही वजह है दोस्तों, आपको डिजिट मूवमेंट सही से करनी है। दूसरा LNB स्क्यू को सही से इसको कैलकुलेट करना है, तभी आप इस सैटेलाइट को ट्रैक करोगे। देखिए अभी तो धूप है, मैं अभी छाँव में बैठा हूँ, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो हेलो कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी धूप होने के कारण थोड़ा मैं साइड में हूँ अभी, लेकिन मैं पास जाऊँगा आपके और इसकी सारी डिश की डिटेल है मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए डिश के पास चलते हैं। तो इसमें लड्डू इस साइड, तो ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले LNB स्क्यू को ही दिखा देता हूँ मैं आपको। LNB जो स्क्यू एंगल है ये ऐसे रखना है जैसे हमारा DD डिश का है, देख रहे हो आप, ये DD डिश का एंगल है। तो मैंने उसका भी एंगल जैसे ही रखा है सेम, ये देखिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर ऐसे ही इसको फॉलो करना है और सेम, ठीक है, एंगल LNB स्क्यू का बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा आपको दिख रहा है 93 से 100 डिग्री में आराम से पहुँच गया। कितना इसकी हल्की सी मूवमेंट करनी है, कितनी करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ इतनी सी करनी है, ये देख रहे हो,
1 से लेके 2 तक, बस इतनी, सिर्फ 2 से कम, ठीक है। तो इसकी चलिए मैं आपको टीपी भी दिखा देता हूँ उसकी। इसको मैं रखता हूँ साइड पर। तो टीपी भी देख लीजिए। इसको साइड फाइंडर को मैं ऑन करता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैं इस तरह की डेली वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन पता लग जाए भी हर सैटेलाइट में क्या हलचल है, क्या कुछ चल रहा है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है हर अपडेट का, ठीक है। तो ये वो टीपी है हमारी 100 डिग्री की, ठीक है। चलिए मैं, ये दूसरी टीपी है, ठीक है। तो दूसरी टीपी 0 है सैटेलाइट, ठीक है। ये रही वो टीपी, ठीक है। तो सिग्नल देखिए थोड़ा बढ़ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। टीपी को नोट कर लीजिए। टीपी को मैंने छाँव कर रखी, देखो ये छाँव हो गई। और ये आप देख लीजिए टीपी 12300, ठीक है। 12300 वर्टिकल 2915, ठीक है। ऐसे रखना है। 100 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, एक टीपी है और ये 61 सिग्नल मुझे दे रही है। देख लीजिए 61 सिग्नल मिल रहा है मुझे। आप भी ऐसे ट्रैक करोगे तो आराम से ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए सैटेलाइट को मैंने ट्रैक किया, आराम से वो ट्रैक हो गया। एशिया सेट 5, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही ट्रैक करोगे जैसे मैंने ट्रैक किया तो आप हर सैटेलाइट आराम से ट्रैक कर पाओगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपका पूरी हेल्प करूँगा। तो और कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा ताकि मैं आप जैसे और मित्रों की मदद कर सकूँ। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको, अगर दोस्तों इसकी सेटअप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको यही सैटेलाइट नहीं, अगर कोई भी और सैटेलाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिएगा। मैं तो सभी की मदद करता हूँ, मैं कोई कमेंट खाली नहीं छोड़ता क्योंकि मदद करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी आप सैटेलाइट ट्रैक करोगे, नहीं तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने वीडियो आपको ट्रैक करके बता दी, ठीक है, मुझसे तो हो गया, लेकिन आपसे नहीं हुआ तो उसका भी कोई वीडियो बनाने का समझ लो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो आपसे नहीं होगा तो इस वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं हर बात मैं यही बार बार पूछता हूँ, आपको अगर कोई बारीक से बारीक कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिए, आपका ट्रैक हो जाएगा। कोई ऐसी कोई बड़ी इसमें ये रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, आराम से ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रोसीजर, आपको मेरा छोटा सा काम अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करें और भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, ठीक है, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।